हेलो फ्रेंड्स, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और इसके जो मेन वजह रही है सीजेपी प्रोटेस्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पे 36 दिन तक चला पूरा प्रदर्शन। कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया और 20 मार्च को रैली निकली और उसके बाद से जो उसके नतीजे रहे उस वजह से इस्तीफा हो गया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जो इस्तीफा हुआ है इसमें ऑपोजिशन का नो डाउट कुछ रोल तो रहा है, बट ये जो सीजेपी एक बन करके आया और ये पिछले कई साल जब से हम जर्नलिज्म देख रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट किया और अब हम एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं। ये जो देखा भी क्योंकि अन्ना आंदोलन के टाइम पे हम एक्टिव नहीं थे एग्जैक्टली, बट अभी अभी हमने देखा। और सबसे बड़ी बात है, अन्ना आंदोलन में अन्ना हजारे खुद बहुत बड़े एक उनका लंबा एक्सपीरियंस था, प्लस उनके साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी रहते थे और एक बड़ी लंबी चौड़ी टीम थी। यहाँ पे हमने देखा कि बहुत ही इमेच्योर 35 साल किसी का एज रहा नहीं होगा, मुझे लगता है सारे यंग थे। उनके जो वॉलंटियर्स थे वो भी यंग थे, बिल्कुल बैकडोर सपोर्ट रहा होगा उनको भी, बट इन लोगों ने लीड किया और ये पहला ऐसा मूवमेंट मुझे दिखाया अभी रिसेंट टाइम्स। हम जेपी के टाइम छोड़ दें तो जो यूथ ओरिएंटेड था, यूथ ने इसको ड्राइव किया। एग्जैक्टली आप देखो स्टूडेंट्स आपने पूरे देश में हमने देखा, दिल्ली में तो भाई, प्लस बिहार के कई शहर, बिहार में एटलीस्ट 12-13 शहरों में हुआ, उसके अलावा पुणे, मुंबई, बेंगलुरु, हर जगह पे ऐसे। इसलिए वो जेपी है एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि एक चीज़ ये कि प्रोटेस्ट जो सीरियसनेस होती है कि कोई भी आंदोलन चल रहा है तो एक उसकी बहुत सीरियस वजह है और वहाँ पे आंदोलन में बहुत लोग संघर्ष कर रहे हैं, सीरियस थक जा रहे हैं। और एक रीजन मेरे को लगता है सरकार का ये रहता है कि जब आंदोलन लंबा चलेगा थक जाएंगे लोग और फिर गिव अप कर देंगे, लोगों की संख्या कम हो जाएगी। बट ये जो आंदोलन था, एक तो उसकी शुरुआत ही बिल्कुल सटायर से हुई क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक कमेंट किया कि ये जो लोग लेजी लोग हैं या जो बेरोजगार हैं, बेसिकली उनका एक उस पर एडवोकेट्स पे था, बट वो एक था बेरोजगारों पर कि कॉकरोच, और उसको एज अ बैज ऑफ ऑनर बनाकर अभिजीत दीपके ने एक पेज शुरू किया और अचानक से फॉलोअर्स बढ़े और वो फिर बहुत बड़े नंबर में 20 मिलियन। और इसने बहुत सारे लोगों का भ्रम भी तोड़ा है। जो पुराने जनरेशन के लोग, जैसे मेरी पापा से भी बात हो रही थी, वो लोग इनको सीरियसली नहीं ले रहे थे कि वहाँ पे डांस चल रहा है, क्या चल रहा है। बट जो नया जनरेशन है, आपको बिलीव करना पड़ेगा कि वो इसी तरीके से एक्ट करता है। वो आपके पुराने तरीके से स्लोगन रेजिंग हो वैसा हो, वो जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या है कि वो आपको एक नया क्रिएटिव आयाम लेकर के आएगा, वो नए तरीके से प्रोटेस्ट करेगा और यूथ का जो इन्वॉल्वमेंट दिखा है इसमें। और क्योंकि वही जो बात कर रहे थे आपकी, ये एक थकने वाली जो बात थी, लेकिन क्या हुआ कि जैसे अन्ना आंदोलन के टाइम पे क्या होता था, वर्किंग प्रोफेशनल से अपने ऑफिस के बाद आकर वहाँ बैठ जाते थे या जो कॉलेज के बाद जाकर बैठ, कुछ लोग खाना ऑर्डर कर रहे हैं। बट इसमें जो था कि पुलिस को देख रहे हैं और बोल रहे हैं वास्तव में हाँ, मतलब वही बात है, पोस्टर्स, क्रिएटिव पोस्टर्स दिखे। इट्स नॉट लाइक कि वहाँ पे ऐसी स्थिति है कि जो वहाँ पे लीडर्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो आके पोस्टर पकड़ाएं कि लीजिए एक पोस्टर लीजिए, उस पे लिखा रहेगा, लोग घर से बना, वैसा नहीं है। और उससे भी इंटरेस्टिंग कि कैनवा खोलेंगे, है ना, जब तक इंटरनेट वहाँ पे चला, कैनवा खोलेंगे, वहाँ पे एक पोस्टर डिजाइन करेंगे और ब्लिंकिट करेंगे और खटाखट प्रिंट होके आ जाएगा। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये भी क्रिटिसाइज किया था कि खासकर स्टार्टिंग डेज में कि प्रोटेस्टर से ज़्यादा वहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स। बट ये कोई गलत बात नहीं। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे तो ये जो विक्ट्री हुई है उनकी, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न कंटेंट क्रिएशन भी रहा है कि इतने लोगों तक ये बात पहुँच गई। प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स या जर्नलिस्ट की बात करें, वहाँ पे जो बच्चे जाते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई फोन यूज करता है, तो जो भी प्रोटेस्ट में शामिल हो रहा है वो भी एक कंटेंट बना रहा है। एंड एग्जैक्टली। और लास्ट में क्या हुआ, बहुत आप लास्ट में देखो, जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें हमें ये बातें पता चली कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला है लोगों को, अपने मंत्रियों को कि हाँ एग्जैक्टली, कि आप ट्विटर पे एक्टिव रहते हो, मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ एक्टिव हो, वो ठीक है, बट आपको इंस्टाग्राम पे भी अपनी प्रेजेंस बनानी है, क्योंकि खासकर जो जेनजी है और जो फर्स्ट टाइम वोटर होगा 2029 में, वो आपका ट्विटर और फेसबुक पे नहीं है, वो अब ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे है। बट एक मतलब लाइट टू टेक ये भी है कि मैंने देखा कि ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर ने अपने मिनिस्टर से कहा और उसके बाद उन्होंने ऑफकोर्स मैसेज पूरे उनकी पार्टी की और एमपीज के लिए था। लेकिन जर्नलिस्ट जो ट्विटर बहुत एक्टिव रहते हैं, आज एक साइड लीन है, वो इंस्टाग्राम पे आ गए हैं। Exactly. उनसे नहीं कहा, बट उन्हें लगा कि हाँ आपको यूथ एक लार्जर ऑडियंस है, और खासकर जो यूथ जो अभी नया पॉलिटिक्स को समझ रहा है, who are going to lead this nation, who are the future of this nation, और उसकी सीरियसनेस भी है। ऐसी बात नहीं है कि वो उसको सेंस नहीं है। नहीं, अगर वो सीरियसनेस नहीं होती तो वो इतना रूट पे नहीं निकलता, वो कंफर्ट में रहता, घर पे रहता। और मुझे लगता है कि उसको मतलब एक क्या कहते हैं, फैक्ट चेक भी मिला कि उन्हें जब वो मार्च करने निकले होंगे या जो प्रोटेस्ट करने निकले होंगे, तो उन्हें आइडिया भी नहीं होगा पुलिस इतनी ब्रूटल होगी। एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली।
व्हाट दे हैव अंडरस्टूड, और वो जो सोशल मीडिया चला उनको एक सेंस है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और प्रोटेस्ट करेंगे तो पुलिस एटलीस्ट अपने सिटीजन्स पे या जो नॉन वायलेंट लोग उन पे लाठी नहीं चलाएगी, उन पे अटैक नहीं करेगी। ग्राउंड रियलिटी बहुत सारी हो जाती है ना, फिर वहाँ पे कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स आ गए, उन्होंने हाँ। कुछ कर दिया, उसके रिएक्ट करते हुए अगर पुलिस आप पे भी ब्रुटैलिटी कर सकती है। तो वो एक हाँ। वो चीजें मिली। बट अच्छी बात क्या है कि उस बाद भी हमने बहुत सारे स्लोगन देखे जहाँ पे ऐसे नारे लग रहे थे कि वी लव यू दिल्ली पुलिस, या रोज दे रहे हैं। तो वो एक बहुत खूबसूरत बात थी। बट इस प्रोटेस्ट का या ये जो कैंपेन मूवमेंट जो भी बोले इसको, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस रहा है, इसका आगे क्या एक यूज? इसका जो टेक अवे मुझे लगता है कि एक चीज तो जो अकाउंटेबिलिटी वर्ड इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान, मूवमेंट के दौरान रहा कि सरकार अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करती है, अकाउंटेबल नहीं है अपने लोगों के प्रति। वो अकाउंटेबिलिटी एक पहला स्टेप मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, इसका मतलब उन्होंने जिम्मेदारी ली। वो जिस भी प्रेशर में, पूरे मूवमेंट के प्रेशर में, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया है ना, इस्तीफा दिया कि मैं और कई सारे रूल को भी स्ट्रेंथन किया गया। हाँ, और उस बहुत सारे जो चीज़ सरकार ने बात मानी, इसका मतलब लोग जो चाहते हैं व्हाट दे आस्क, और उसके लिए सरकार वो काम करती है। और ये एक मुझे लगता है कि बहुत मीम्स चले या जो भी चीज़ चली कि नंबर 2 पे गडकरी है या हरदीप पुरी है, पेट्रोल को लेकर, या शिक्षा सॉरी फिनांस को लेकर निर्मला सीतारमन जी ने कहा। मतलब ये मतलब इस बात को ऐसा ना देखा जाए कि लोग सड़क कूद रहे हैं, नहीं, इसका मतलब ये है कि जो भी मिनिस्टर्स जिन यू आर बीइंग वॉच्ड। यू आर बीइंग वॉच्ड, और आप ऐसे लाइटली नहीं ले सकते हो। Exactly. आपको काम करना है। अब जैसे प्रहलाद जोशी बने एजुकेशन मिनिस्टर, अब उनके पास एक जिम्मेदारी है कि उन्हें बेहतर परफॉर्म करना है, उन पे उनके टेन्योर में पेपर लीक ना हो। बेसिकली सरकार, वो कहते हैं ना सरकारी जो नौकरी होती है तो वो उसमें बहुत चिल पिल माहौल रहता है, वो सीरियसनेस नहीं होती। सेम सरकार के साथ भी है, तो सरकार जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, मुझे किसी को जवाब ही नहीं देना है, मैं तो अपना ही मालिक हूँ, तब तक तो कुछ चीज़ें नहीं होंगी। एंड आई थिंक जो दूसरा टेक अवे मेरे एंड से रहेगा वो ये कि इंडिया में ऐसे प्रेशर ग्रुप्स नहीं है। आप हाँ। बहुत सारे जगह पे, जैसे यूएस में बहुत सारे हैं। हाँ। इंडिया में क्या है कि एनएसयूआई पहले से ही प्रोटेस्ट करती है, राहुल गांधी तो कैंपेन कर ही रहे थे, अखिलेश यादव ने भी बोला था। बट क्या है, अगर आपको क्या लगता है, अगर केजरीवाल बुलाते या राहुल गांधी बुलाते तो इतने लोग नहीं आ जाते, क्योंकि इनका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड, इनको भी लोग देख रहे हैं, एक थकान सी है इनके कैंपेन में। लोग जानते हैं कि भाई इनके उसमें जा रहे हैं तो इनके स्टेट्स में भी पेपर लीक्स हो ही रहे हैं। बट क्या है कि जब एक नया फ्रेश एनर्जी लेकर के आई ये सीजेपी, और बहुत यूथ एग्जैक्टली, और एज ए प्रेशर ग्रुप, और मतलब नॉट एज ए पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, एज प्रेशर ग्रुप की हमें अकाउंटेबिलिटी सीख करनी है। और एक ऐसा ग्रुप रहेगा जो कि जब भी ऐसे कोई मुद्दे होंगे तो वो लोगों को इकट्ठा करके, जो लोगों का इशू है उसको इकट्ठा करके वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगे। और ये इस पे पूरे सीजेपी पे बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हुई। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग ये भी कि जो पोस्ट कार्ड और जो बैनर लगे उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जहाँ पे ना बहुत ऐसी गालियां दी गई जो शायद ओपन में हाँ अवॉइड किया जा सकता acceptable था। नहीं है। एक वन ऑफ द क्रिटिसिज्म आप कह सकते हो। बट थिंग इज कि इसमें डिफरेंस ये है कि दिस जनरेशन इज डिफरेंट, कि ऐसा नहीं कि उसमें ऐसी कोई भी ऐसी गाली दी गई जो कोई इंसान नहीं देता। हाँ, जो सो कॉल्ड सभ्य समाज है जो ऐसा कह रहे हैं कि सब बहुत लोग हैं जिनको आपत्ति है, वो नहीं बट देता स्टिल होगा। पब्लिक But डोमेन में publicly नहीं होना नहीं चाहिए, देते पब्लिक वो, है डोमेन ना? में नहीं होनी ये चाहिए। डिफरेंस है कि ऐसी चीज बोली गई। एंड दूसरी चीज जो मुझे एक थोड़ी कमी लगी, वो ऑब्वियसली अब उनका एज फैक्टर भी हो सकता है, बट कहीं कहीं भी मुझे लगा कि मैनेजमेंट इश्यूज आ रहे हैं। जिस दिन जो प्रोटेस्ट था इवेंट, तो वहाँ पे जब ऑलमोस्ट 40-50 हज़ार लोग पहुंच गए थे जंतर मंतर पे, और वहाँ पे एक ऐसा क्यों सा माहौल हो गया था कि लोगों को पता नहीं था कि आगे करना क्या है। बट 2 लोग जेपी नड्डा के घर चले गए थे, और डिपके को ऑब्वियसली पुलिस ने घेर रखा था, वो विजिबल नहीं हो पा रहे थे। और दूसरी बात क्या हुई कि इनका जो सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का सोर्स था वो इंटरनेट था, सोशल वो मीडिया ban था पेजेस, पूरे तो area में। वहाँ पे उसको जैम कर दिया। तो उसी कारण क्या हुआ कि लोगों को पता नहीं था, तो वो एक थोड़ा सा क्यूटिक सा एनवायरनमेंट हो गया था। बट मुझे लगता है इसका आंसर जो तुमने स्टार्टिंग में बात कही ना कि अन्ना के मूवमेंट में सारे बहुत हाँ एग्जैक्टली, वही experienced बात है, ये लोग, बेनिफिट यहाँ ऑफ पे डाउट कोई इनको ऐसा जाए। आदमी था जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि सोनम वांगचुक ऑफकोर्स बहुत पहले डिटेन हो चुके थे, वो वहाँ हॉस्पिटल में शिफ्ट थे। और उसके बाद जितने लोग थे यहाँ पे 3-4 लोग, उनमें कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं जाए जो कोई किसी प्रोटेस्ट में शामिल भी हुआ हो, है ना, या किसी तरह से मुख्य रूप से किसी में इन्वॉल्व लीड कर चुका। अच्छा, आप जो आसपास में देख रहे हो अपने ऑफिस में, हाँ। या फिर जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हाँ। हैं, उनमें क्या आपको कुछ चेंज लग रहा है? मतलब एक सेंस ऑफ होप दिख रही है क्या, जो एक लथार्जिक सा अप्रोच आ गया था लोगों डिवीजन, मतलब एक सेक्शन में ऐसा दिखता है कि जो मैंने पूरे प्रोटेस्ट के दौरान भी देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रैशनल हैं, जो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अगेंस्ट रहते हैं, उन्होंने भी इस पे एटलीस्ट बोला, या उनको उनके मन में थॉट्स आए कि नहीं
ऐसा नहीं होना चाहिए, या जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी भी अपने कॉज है। ये इससे पहले मैंने किसी भी मूवमेंट नहीं देखा, इवन राम मंदिर के मूवमेंट के लोगों को नहीं देखा। राम मंदिर की जो बात करें तो उन्होंने भी बहुत इस तरह मुख्य रूप से, लेकिन इस वाले मामले में खासकर बहुत सारे लोग नहीं, हम मैं वो ये स्प्रिट पूछ रहा हूँ, खड़े जो थे। हम ये देख रहे हैं ना कि जैसे रिजर्वेशन हटाओ पेज बन हाँ। गया, या फिर E20 का एक देख रहे हैं, तो क्या ये मतलब लोगों को होप हाँ, एक वो गया है, तब तो ऐसा एटलीस्ट हुआ? कि हम अपनी बात मनवा सकते हैं, हाँ, हम अपनी अगर बात जाके हमारे पास एक कॉज है और उसके लिए अगर लोगों का सपोर्ट है तो मनवा सकते हैं, दैट इज डिफरेंट। बट एटलीस्ट हम वो बात जो है हम अपनी बात रख सकते हैं, गवर्नमेंट तक मतलब पहुंचा सकते हैं, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट कि को कोई हमें उसको इग्नोर कर सीरियसली सकता है, लेना हमें पड़ेगा। वो कर सकता है कि नहीं भाई तुम नहीं कर। ये बहुत डिफरेंस आया। और अगर आपको लग रहा है कि इस पे एंड इसका फ्यूचर क्या है, मतलब टू एंड, लाइक CJP जो एक मूवमेंट हाँ, स्टार्ट हुआ और पहला मूवमेंट, अब कह सकते हैं कि बहुत हद तक सक्सेसफुल भी रहा है। तो मुझे लगता है सो कि ये आगे क्या फर्स्ट रहा? स्टेप है। पहली बात तो जवाबदेही है। दूसरी बात, अगर सीजीपी एज प्रेशर ग्रुप आगे काम करे, तो जैसे एक हमने देखा कि तहसील पूनावाला इथनॉल को लेकर बहुत ज़्यादा हाँ, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और फिर वो सौरभ ने स्टेटमेंट जारी किया। तो इसका मतलब ये है कि अगर सीजीपी, क्योंकि ऑफकोर्स ऐसा टाइप नेम भी कॉकरोच, तो इसके तहत अगर वो लोग एक प्रेशर ग्रुप काम करे, कहीं भी किसी को समस्या हो वहाँ पहुँचे, उन लोगों तक हेल्प पहुँचाए, तो मुझे लगता है कि हर जगह, और अगर उनकी क्रेडिबिलिटी, खासकर जो लार्जली अफेक्टेड इश्यूज, क्रेडिबिलिटी और ज़्यादा तब बनेगी जब वो वैसे स्टेट्स में भी करें जहाँ से उनकी कास्ट नॉन रह बीजेपी है। जाए, नॉन बीजेपी, और आपकी जो पंजाब में सरकार है वहाँ पे भी करें, तो थोड़ी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि करना चाहिए, आइडियली करना चाहिए। लगातार आरोप लग रहे हैं कि ऑफ कोर्स दिस प्रोटेस्ट वाज, दिस मूवमेंट वाज आम आदमी पार्टी को बैन। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा होगा, और हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बहुत जरूरी भी है। और आपको क्या लगता है कि इथनॉल रिजर्वेशन हटाओ और आंदोलन जैसी ये चीजें बहुत सारे इश्यूज हैं। वैसे इश्यूज की बात होनी चाहिए, तो हमें करंट बताइए, और हमारी बातचीत कैसे लग रही है उसके लिए जरूर बताइए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।